तो हमें क्या बनना है? ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है? बस तो चलो आज पढ़ते हैं ज्ञानी बनने के लिए। तो इस पुस्तक के अनुसार दूसरा अधिकार है और अमृतचंद स्वामी के अनुसार तो पहले अधिकार है। वो जीव अजीव अधिकार को प्रथम कहते हैं। अब तक तो भूमिका थी, अब जीव अधिकार और अजीव अधिकार। अमृतचंद स्वामी तो कह रहे हैं हमने अभी तक तो पंडाल बनाया था, मंच बनाया था, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी कर दी हैं। अब इस रंगभूमि में जो नाटककार हैं अब उनको उतरना है। ठीक है, सभा भी लगी हुई है देखने वालों की, पूरी व्यवस्था पूरी हो चुकी है अब तक की 38 गाथा में। और अब जीव अधिकार अजीब अधिकार स्टार्ट करते हैं और वो अपने रंगभूमि में अभिनय करेंगे। वो हमको आज से स्टार्ट करना है। 39वां, 40वां, 41वां, 42वां और 43वां ये युगपद गाथा हैं। अपाण मयाडंता मूढ़ादु परपवादिनों के जीवम अज्जवसाणम कम्मं चतः परो विन्ति अवरे अज्जवसाणेषु दिव्यमन्दानुभावगं जीवम् मर्णन्ति तः अवरे नोकम्मं चाविजीवोति कम्मस्सुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति जीवो तिव्वत्तण मदत्तण गुणे हि जोसो हवदि जीवो जीवो कम्म उह्यम दोन्निवि खलु केवि जीव में छन्ति अवरे संजोगेन दो कम्माणं जीव में छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा तेना परमठवादी निश्चयवादी ही निदिष्ठा। यहाँ पर कुंद स्वामी ने किसी भी मत का तो नाम नहीं लिया, लेकिन सारे मतों का खंडन भी कर दिया। कहीं भी किसी भी मत का नाम नहीं लिया। गाथा में किसी भी बहुत सारे मत होते हैं, वेदांती मत, वैशेषिक मत, न्यायिक मत, बौद्ध मत, चारवाक मत, ऐसे बहुत सारे मत होते हैं जिनके वो जीव को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्योंकि कोई जीव को शून्य मानता है, कोई जीव को मात्र ज्ञान मानता है, कोई बोलता आत्मा तो पूरी है, ज्ञान मात्र सेंटर में है, तो कोई बोलता है कि ज्ञान आत्मा क्षणिक है, नित्य नहीं है। इस प्रकार से एक ही जीव को लेकर के लोगों की बहुत अनेक प्रकार से विचारधाराएं हैं।
ठीक है ना। साइंस मानता है, जीव नाम की वस्तु नहीं मानता था, अब मानता है मेरे ख्याल से। वो बोलता था वो तो बस ये पंचभूत वस्तुएं हैं, जैसे चारवाक साइंस है पूरा, चारवाक वाला भी यही मानता है। चारवाक मीन्स एक मत है, वो चारुवाक, क्या नाम था उसका, चारवाक हो गया चारुवाक। चारु मतलब सुंदर लगने वाले वचन, वो चारुवाक, वो ऐसा मत बन गया। वो बोलता है खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, मरने के बाद ये पूरा का पूरा पंचभूत में मिल जाएगी आत्मा, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि ना फिर तुमको किसी को उधार देना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं मानता वो। क्या नहीं मानता? तो देखो पाश्चात्य संस्कृति में कितने लोग हैं पुनर्जन्म मानते ही नहीं हैं, इसलिए तो वो मौज मस्ती करते हैं, पाप में लिप्त रहते हैं। बोले क्यों? बोले जवाब ही नहीं देना किसी को, कर्म का उदय आना ही नहीं है। ये आकाश जल वायु परमाणु आदि मिलने से इस शरीर की उत्पत्ति हो गई है और यही पंचभूत में मिल विलीन हो जाएगी। तो बोले बस ख़त्म खेल। तो बोले जब तक, वो तो बोलता है जब तक हो जी भर के पी, वो तो ये बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास उधार लेकर के जल नहीं घी पियो। बोले क्यों? क्योंकि मरने के बाद किसी को कुछ देना ही नहीं है। ऐसे चारुवाक तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? कर्ण प्रिय वचन है ये। कैसे है? आप लोग को भी तो ऐसे चाहिए होता है, ठीक है ना। महाराज जी, वो महाराज जी बढ़िया। बोले क्यों? कोई नियम नहीं देते। क्या नहीं देते हैं? कोई नियम नहीं, आओ बैठो उठो, कुछ बोलते नहीं है, कोई नियम नहीं है। बोले ये महाराज, आपको भी ऐसे महाराज चाहिए, आपको ऐसा साधु चाहिए, ठीक है ना। बोले नहीं, नियम संयम से जीवन स्वर्ग बनता है, सुंदर बनता है। पर वो कब? जब ये श्रद्धा में आए कि भाई पुनर्जन्म भी है। तो पुनर्जन्म के लिए सिद्ध करने के लिए अकलंक देव ने बहुत लिखा, समंतबंध ने बहुत लिखा, बहुत आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है कि भैया यदि पुनर्जन्म नहीं मानते हो तो बच्चा को किसने सिखाया कि दूध इस प्रकार से पिया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ने सिखाया है नहीं। अभी अभी गाय का बछड़ा, हिरण का बछड़ा हो और तुरंत थन के पास पहुंच जाता है और दूध पीना चालू हो जाता है, बिना सिखाए सब सीख गया वो। ये पूर्व संस्कार है, पूर्व संस्कार है, खाने पीने के संस्कार हैं इस जीव को, और वो उसके संज्ञान में आ रहा है तो वो इस प्रकार से बनता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि कुंदकुंद आचार्य ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, पर सभी लोगों की बातों को बिना नाम लिए, ये कला है। क्या है? एक कला है कि किसी को दुख भी ना हो, लेकिन वो समझ भी जाएं कि वस्तु स्वरूप यथार्थता क्या है। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अपाण मयाणंता, अपाण मतलब आत्मा को, अपाणम अयाणंता जानते हुए, आत्मा को जानते हुए। मूढ़ा कोई मूढ़, कोई अज्ञानी, तो परवपवादिनों के पर द्रव्य को आत्मा कहने वाले, किसको कहने वाले? हाँ, जो पर हैं, वादिनों प्रवादिनों, ऐसे अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग के, कोई मूढ़ लोग क्या कहते हैं? पर द्रव्य को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, मतलब शरीर को ही आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। या शरीर को ही आत्मा समझते हैं, शरीर को आत्मा जानते हैं। तो ऐसा अज्ञानी जीवम जीव अध्यवसानम, अध्यवसान, अध्यवसान मतलब विचार, राग द्वेष मोह आदि, ये सब अध्यवसान कहलाता है। अब ये पूरा टेक्निकल वर्ड है, अध्यवसान। अध्यवसान मतलब राग द्वेष विचार, अध्यवसान मतलब कसाई की अनुभूति, खोटी अनुभूति, गलत धारणा, मिथ्या विचार, ये सब अध्यवसान। सम्यक अध्यवसान भी हो सकता है, सम्यक देवशास्त्र गुरु संबंधी सम्यक अध्यवसान है,
और मिथ्या संबंधी जो है वो मिथ्या अध्वसान है। तो ऐसे मिथ्या अध्वसान को कर्मम चा तहा परुवंती, कर्म को जीव परुवंती कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्म को ही जीव कहते हैं। बोले कर्म फल देता है, कर्म दाता है, कर्म कुछ करता है, कर्म कुछ बिगाड़ता है, कर्म ही। तो इस प्रकार से वो कर्म को ही क्या मानता है? जीव की संज्ञा मानता है। पहली बात यहाँ बोली है। तो ऐसे जीव हैं जो शरीर को ही जीव मानते हैं, वो जीव नाम की, चेतन नाम की कोई वस्तु को जानते नहीं हैं। तो इससे ये मतलब हो गया कि जो मत इस बात को मानता है उस मत का यहाँ पर निषेध कर दिया। ठीक है ना।